प्रार्थना तो गजेंद्र ने किया था, फिर भगवान गजेंद्र के पहले ग्राह को क्यों मुक्त कर दिए? तब सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, यही तो मनुष्य का भ्रम होता है। और भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनम। अभी अम्बरीश महाराज की कथा आएगी, कैसे भक्त के पराधीन भगवान हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान का जो चरण पकड़े उसका उद्धार करें चाहे ना करें, लेकिन जो भगवान के भक्त का चरण पकड़ लेता है उसका अवश्य ही उद्धार कर देते हैं। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर गज और ग्राह के इस महायुद्ध का और भगवत कृपा का संक्षेप में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। सुखदेव जी ने कहा, हे प्रभु, आपने कल की कथा में कहा था कि भगवान ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन करवाया था। वह समुद्र मंथन किस प्रकार से हुआ था और भगवान की यह लीला किस लिए हुई, इस लीला को आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को जीवन में विश्वास तो अपनाना चाहिए। प्रभु की शक्ति और कृपा पर विश्वास हमेशा करना चाहिए। प्रभु के चरणों में प्रेम करना चाहिए और भगवान पर चढ़ी हुई कोई भी वस्तु भूल से भी अपने पैरों के नीचे नहीं आने देना चाहिए। और एक समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा भगवान के धाम में पधारे। भगवान ने प्रसाद के स्वरूप एक माला दुर्वासा जी को पहना दी। दुर्वासा जी माला धारण करके चले गए और इंद्रलोक में इंद्र के दरबार में गए। इंद्र ने दुर्वासा जी का बड़ा स्वागत किया। इससे प्रसन्न होकर के अपने गले से माला उतार करके वही माला इंद्र को पहना दिए। और इंद्र ने उस माला को निरर्थक जानकर और जो ऐरावत हाथी था उस हाथी को धारण करा दिया और ऐरावत ने माला को सूंड से खींचा और उसे फेंक दिया और पैरों तले कुचल दिया। और इसी अपराध के कारण इंद्र को अपने राज्य से विमुख होना पड़ा। उस समय पर राजा बलि का शासन था, जो कि प्रहलाद के पौत्र हैं। राजा बलि ने आक्रमण करके स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया। सारे देवता गण मारे मारे फिरने लगे। एकत्र होकर देवता लोग ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं और ब्रह्मा जी के साथ जाकर के नारायण की स्तुति करते हैं। अविक्रियम सत्यमनंतमाद्यम गुहाशयम निष्कलम प्रवर्त्यम मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। हे प्रभु, आप निर्गुण निर्विकार सत्य हैं, अनंत हैं, आदि पुरुष हैं, अखंड हैं, मन वाणी तथा कर्म से अगोचर हैं। आप हम सब देवताओं के परम आराध्य हैं। इस समय पर दैत्यराज बलि के प्रकोप से सारे देवता मारे मारे फिर रहे हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। ब्रह्मा जी से ऐसी प्रार्थना शुरू करके
अजित भगवान ने कहा, हे देवताओं, आप सभी जाकर के राजा बलि से संधि करके और देव और असुर मिल करके और समुद्र मंथन करिए। उससे क्या होगा? तो अमृत की प्राप्ति होगी, और जब अमृत की प्राप्ति होगी तो आप लोग अमृत का पान कर लेना, आप लोग अमर हो जाओगे। और जब अमर हो जाओगे तो खूब युद्ध करना, कोई चिंता नहीं रहेगी कि मरना पड़े। इसीलिए तो लोग अमर बूटी खोजते हैं आज भी, कि मरने की चिंता भर न रहे तो हम अत्याचारों की झड़ी लगा दें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जो कलयुग के मनुष्य है ना, इनको तो थोड़ा सा वरदान मिल जाए तो ये तो अति कर देंगे। एक और छोटा सा वरदान की कथा कहता हूं। एक कलयुग के भक्त थे, और एक दिन मार्ग में विचरण करते हुए देवर्षि नारद जी से मुलाकात हो गई। प्रणाम किया और कहने लगे, नारद जी, ये तो बतलाइए कि कौन देवता जल्दी प्रसन्न होंगे, मैं तपस्या करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा कि देखिए, वैसे तो सब देवताओं का पूजन यजन बहुत होता है, शंकर जी को तो पूरे सावन इतना जल चढ़ता है, तो उनकी पूजा करोगे तो कुछ देर से प्रसन्न होंगे। भगवान नारायण को तो पूरा विश्व गुरु मानता है, वो भी हो सकता है कुछ विलंब कर दें, परंतु मेरे पितामह जो ब्रह्मा जी है ना, उनका मंदिर जो है ना कम बना हुआ है। एक ही मंदिर है पूरे भारत में, पुष्कर में, तो आप उनकी उपासना करो, जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। मंत्र दे दिया, ओम ब्रह्मणे नमः का जप करना। अब तो भक्त गया, अपने घर में आसन लगाकर बैठ गया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। जप प्रारंभ हो गया। 1 महीना जप किया, दूसरे महीना जप किया, तीसरे महीना जप किया, और 3 महीने के जप में प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। भक्त बरम ब्रूहि, बरम ब्रूहि। भक्त वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। बोले नहीं, देखो, अगर ये सोचते हो कि केवल नारायण और शिव ही वरदान देने में सक्षम हैं, तो ये जान लो कि मैं भी विधाता हूं, त्रैलोक्य की रचना मैं ही करता हूं, मैं भी वरदान देता हूं। अगर विश्वास ना हो तो मांग के देख लो। और सुनो, तुमको मांगने में देरी लगेगी, मुझे देने में देरी नहीं लगेगी। तुम मांगोगे और मैं दे दूंगा। भक्त ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो गया, बस इतना ही काफी है। तुम्हारे मन में अगर भ्रम है तो तुम मांग के देखो, मैं तुरंत दूंगा। अब भक्त ने मन में विचार किया कि जब इतना आग्रह कर रहे हैं तो मांग ही लेता हूं। ब्रह्मा जी बोला, देखो, तुम 3 महीने जप किए हो ना, मेरे से 1 2 नहीं 3 वरदान मांग लो, मैं पूरे मन से तुमको वरदान दूंगा। भक्त ने कहा, प्रभु मांग लूं? बोले मांग लो। तो बोले, प्रभु मुझे पहला वरदान ये दे दीजिए कि मेरा बड़ा सा महल बन जाए। दूसरा वरदान ये दे दीजिए कि अपना विवाह हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दीजिए कि मैं जब चाहूं तब आपसे 3 वरदान और मांग सकूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु तो कह दिया, पर तुरंत मन में विचार किया, अरे मैं कुछ गलत कर दिया क्या? अरे इसने वरदान भी मांग लिया और 3 वरदान और रिजर्वेशन कर लिया है, ये जब चाहेगा तब मांग लेगा। पर वचन तो वचन है। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए और जल्द ही उसका महल बन गया, विवाह हो गया। और महल जो बना था अच्छा डिस्टेम्पर पेंट आदि लगा हुआ था।
एक दिन की बात है, वह महल में विश्राम कर रहा था और बरसात का मौसम आता है तो बारिश तो होगी ही। बड़े जोरों से बारिश हुई और घर का डिस्टेम्पर धुल गया। और जैसे ही भक्त ने देखा, ब्रह्मा जी को आवाज लगाया, ए ब्रह्मा इधर आओ। ब्रह्मा जी पहुंच गए। बोलो क्या है? बोले महाराज पहला वरदान ये दे दो कि मेरा ये जो डिस्टेम्पर धुल गया है ये धुल जाए, ये फिर पेंट हो जाए अपने से। और दूसरा वरदान ये दे दो कि आज के बाद कभी मेरे महल के आसपास वर्षा ना हो। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं चाहूं तो 3 वरदान फिर से मांग लूं। अब तो ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि मैंने इसको वरदान का कह के बहुत बड़ा पागलपन कर लिया। अब ये काम तो हो गया और बरसात में भीग गया था तो थोड़ा सर्दी जुकाम भी हो गया, बुखार भी हो गया। फिर ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा इधर आओ। ब्रह्मा जी गए। बोले अब क्या है? बोले महाराज पहला वरदान ये दे दो कि मेरी बुखार मिट जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे पुत्र हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब मैं चाहूं तो फिर 3 वरदान मांग लूं। अब ब्रह्मा जी वरदान देकर के फिर चले गए और दौड़ते हुए भगवान नारायण के पास गए। प्रभु मुझे बचाओ, ये पागल भक्त से मेरी रक्षा करो। नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, रे ब्रह्मा जी ये सतयुग के भक्तों को वरदान आप नहीं दे रहे हो, और सतयुग त्रेता के भी भक्त तो ऐसे वरदान मांगते थे कि मैं मरने ही न पाऊं, और ये तो फिर कलयुग का भक्त है। महाराज ठोंक बजा के देख लिया करो किसको क्या वरदान देना है। और कलयुग को भक्त तो ऐसे हैं कि अगर काला पड़ गया केला भी अगर आपको अर्पण करने के लिए आए तो मान लो कि ये कुछ न कुछ लूटने ही आए हैं। इसलिए कि कलयुग के भक्त बिना किसी आशा के नहीं जाते। सर्वमंगला मंदिर में जाते हैं, हे माता रानी मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग जाएगी तो मैं 1.25 किलो मीठा लेकर के तुम्हारे यहाँ आऊंगी। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो नहीं लाओगी क्या? कलयुग के भक्त तो ऐसे हैं। नारायण ने कहा जाइए, अब आप निश्चिंत होकर के जाइए, मैं कुछ उपाय करता हूं। देवी सरस्वती को आवाहन किया। बोले देवी ब्रह्मा जी को इस बंधन से मुक्त करने का कोई उपाय करो। माता सरस्वती जी जाकर के उसके कंठ पर सवार हो गई। फिर बुलाया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी इधर आओ। ब्रह्मा जी गए। बोले अब क्या है? बोले प्रभु मुझे ये वरदान दे दो कि मुझे अब कुछ मांगने की कामना ही न रह जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि मुझे इस संसार से विरक्ति हो जाए। और तीसरा वरदान ये दे दो कि प्रभु के चरणों में सदैव के लिए मैं समर्पित हो जाऊं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और ब्रह्मा जी ने उसे मनोवांछित वरदान दे करके ऐसे भक्त से अपना पीछा छुड़ा लिया। अब इधर भगवान के आदेश के अनुसार देवताओं ने राजा बलि से जाकर के संधि की। इंद्रदेव जाकर के कहते हैं, भैया बलि हम लोग शत्रुता क्यों कर रहे हैं? आखिर हम लोग एक ही पिता के तो संतान हैं। भले हमारी माताएं अलग अलग हैं पर पिता तो एक ही हैं। हम भाई भाई हैं। अगर आपको राज्य चाहिए तो आप वो भी ले लो, हम आपकी शरण में रह करके खा लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। पर एक चीज हम आपसे कहने के लिए आए हैं। बलि ने कहा, इंद्र बताओ क्या कहना चाहते हो?
इंद्र ने कहा, भगवान नारायण ने कहा है कि समुद्र में अमृत है, और अगर हम लोगों ने अमृत पान कर लिया ना तो हम लोग सदैव के लिए अमर हो जाएंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, उन्होंने उपाय भी बताया है कि समुद्र का मंथन करो तब जाकर के अमृत निकलेगा। तो भैया चलिए हम और आप मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं। बलि भी प्रसन्न हो गया कि भैया अमृत मिल जाएगा तब तो आनंद आ जाएगा। बलि ने भी हामी भर दी और भगवान नारायण ने मंदराचल पर्वत को गरुड़ पर रखकर समुद्र के तट पर और उतार दिए। वासुकी नाग को रस्सी बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। अब समुद्र का मंथन जब प्रारंभ होना था तो भगवान नारायण ने देवताओं को पहले ही इशारे में बता दिया था कि भैया देखो ये असुर हैं, ये उल्टी वृत्ति करते हैं, जैसा आप चाहोगे वैसा ये कभी नहीं करेंगे। तो आप लोग जाना और कहना कि वासुकीनाथ के जो है ना तो मुख के तरफ हम लोग रहेंगे। तो वैसे ही असुर लोग जाएंगे उधर। तुरंत ही जब मंथन प्रारंभ हुआ देवता लोग दौड़ करके गए और वासुकीनाथ का मुख पकड़ लिए, बोले इधर से हम खींचेंगे। बलि ने कहा, अरे देवताओं रुको, तुम हमारी शरण में हो कि हम तुम्हारी शरण में हैं? देवताओं ने कहा, भैया बलि शरण में तो हम ही आपकी हैं। तो बलि ने कहा, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। अरे हम कम बलिष्ठ थोड़ी हैं, तुम देवता लोग मारे मारे फिर रहे हो और मुख के तरफ चले गए, मुख के तरफ से हम लोग खींचेंगे। और बलि ने असुरों को आज्ञा दे दिया, मुख की तरफ पकड़ लिए, पूंछ की तरफ देवता लोग पकड़ लिए। और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो क्या देखते हैं कि मंदराचल पर्वत जो है तो समुद्र के अंदर डूबते जा रहा है। उसी समय पर भगवान नारायण ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और सबसे पहले विष निकला, हलाहल विष। उस विष के पात्र से धुआं निकल रहा है और धुआं ऐसा निकल रहा है कि जो भी उसको देख लेता है बेहोश सा हो जाता है। अब तो देवताओं और असुरों में खलबली मच गई। अरे हमने तो अमृत पान के लिए, अमृत खोजने के लिए समुद्र मंथन किया था और यह तो पहले विष निकल आया, अब इसको कौन धारण करे। सब देवताओं ने और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने उस विष का पान कर लिया। विष का पान तो कर लिया, परंतु जैसे ही घूंट को अंदर करने लगे वैसे ही ध्यान आया कि अरे मेरे हृदय में तो राम विराजमान हैं, मैं इसे अगर अंदर करूंगा तो भगवान को कष्ट होगा। इसीलिए उस गरल को कंठ में धारण कर लिए और भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, कामधेनु निकली। उसके बाद उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, फिर ऐरावत नामक हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली, कल्प वृक्ष निकला, अप्सराएं प्रकट हुई और फिर भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। और जिस समय लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ उस समय पर सब देवता और असुर मोहित हो गए। प्रकट होते ही लक्ष्मी जी ने कहा, मैं स्वयंवर करना चाहती हूँ, मैं अपने योग्य पति का वरण करना चाहती हूँ। तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, देखो सब देवता और असुर आसन लगा करके बैठ जाओ, जिसे यह पसंद करेंगी उसके गले में जयमाला पहनाएंगी और
वही इसका पति होगा। और भगवती के लिए तो कहा गया है कि 14 भुवन एक पति होई। लक्ष्मी जी का दूसरा कोई पति नहीं बन सकता। लक्ष्मी जी को अगर प्राप्त करना है तो उसके पुत्र बनकर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन लक्ष्मीपति जिस दिन बनने की मनुष्य कुचेष्टा करने लगता है, उस दिन से उसका पतन चालू हो जाता है और अंत में विनाश हो जाता है। नारद जी सबका परिचय कराते हुए चले। राजा बलि का परिचय कराया, इंद्र का परिचय कराया, वरुण देव का परिचय कराया, अग्नि देव का परिचय कराया, पर लक्ष्मी जी ने सबके तरफ से मुंह फेर लिया और सबसे आगे में नारायण बैठे हुए थे। भगवान नारायण के गले में जाकर के वरमाला पहना दी और उनका वरण कर लिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके बाद समुद्र मंथन से वारुणी प्रकट हुई और उसको दैत्यों ने ले लिया। आज भी देखेंगे दैत्य लोग वारुणी के बड़े प्रेमी होते हैं और मंदिर सूने सूने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। भैया वारुणी के जो भी प्रेमी हों अपने परिचय में उनको भी कहें कि ये वारुणी का प्रेम छोड़ दें, ये जीवन नष्ट कर देती है। उसके बाद और रत्न निकले, धनुष निकला जिसे भगवान नारायण ने धारण कर लिया, चंद्रमा निकला जिसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया और अंत में अमृत का कलश लेकर स्वयं धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। और जैसे ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, राजा बलि ने इशारा किया और असुरों ने उस अमृत का कलश धन्वंतरी के हाथ से छीनकर भाग लिए, दौड़ने लगे। अब तो देवताओं ने देखा जिसके लिए इतना बड़ा तपस्या किए थे, इतना बड़ा सब कुछ किए थे, वह ही छिन गया। राजा बलि से युद्ध कौन करेगा? देवता लोग पीछे पीछे भागने लगे और जा करके भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं। उसी समय पर भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। अब इधर दैत्य लोग दौड़ते जा रहे हैं और क्या देखते हैं कि एक नव यौवना सुंदरी समस्त वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर ठुमकती हुई और धीरे धीरे गुनगुनाती हुई चल रही है। और देखिए, जिनको लोगों को मोहित करना होता है ना, खास करके नर्तकियों को आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा तिरछा मिर्छा ठुमका मारते हुए चलती हैं। मोहिनी भगवान भी उसी प्रकार से ठुमका मारते हुए चल दिया और मानो त्रैलोक्य के चित्त का हरण कर लेंगे, इस प्रकार मटकते हुए राजा बलि के पास पहुंच गए। राजा बलि से नहीं रह गया, पूछा देवी तुम कौन हो, यहां क्या कर रही हो? और तुम्हारा तो इतना चंचल स्वभाव, मृगनयनी हो तुम, हिरण के जैसी तुम्हारी चाल है, तुम पर तो मेरा मन आसक्त होते जा रहा है। मोहिनी भगवान ने कहा, अरे महाराज, मैं भी अपने योग्य पति की तलाश में इधर उधर भटक रही हूं और आपके जैसा पति तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। राजा बलि ने कहा कि देवी, यह अमृत का कलश है, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुमको भी अमृत पिला दूंगा, तुम भी अमर हो जाओगी और मेरे साथ सहस्रों वर्षों तक जो है ना तो आनंद उठाना। मोहिनी भगवान ने कहा, ये अमृत है। तो बोले हाँ अमृत है। तो बोले अच्छा, ये अमृत है तो ये बताओ, आप लोग स्नान ध्यान किए हो कि ऐसे ही ग्रहण कर लोगे? अरे अच्छी चीज का जब पान करना हो ना तो शुद्ध हो करके स्नान ध्यान आदि करके और बड़े प्रेम पूर्वक उसको ग्रहण करना चाहिए, तब तो वह फलदायी होती है। चलो सब लोग स्नान करके आओ, सुंदर श्रृंगार करके आओ। और देखो, आप लोगों ने जो समुद्र मंथन किया था, देवताओं को भी देने का आश्वासन दिया था, अपने वचन से विमुख मत होना।
देवताओं को भी पिलाना, और उसके बाद खूब आपस में युद्ध करना। न तुम मरोगे और न तुम मरोगे, दूसरे जगह युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब मोहिनी के मोह जाल में ऐसा बलि फंस गया कि उनकी एक एक बात पे सिर हिलाता जा रहा है और हां करते जा रहा है। एक तरफ देव सेना को बैठाया गया और दूसरे तरफ असुर सेना को बैठाया गया, और मोहिनी भगवान ने एक हाथ में वारुणी का कलश लिया और एक हाथ में अमृत का कलश लिया। तो क्या करते थे, मटकते हुए इसके पास जाते थे, फिर उसके पास जाते थे, फिर उसके पास जाते थे, और जो अमृत का कलश था उससे अमृत देवताओं के हाथ में डालते जाते थे, और जो वारुणी का जो कलश था उससे असुरों को पिलाते जाते थे। और यह सब एक दैत्य ने देख लिया, और जब देखा तो वो चुपचाप उठा और असुरों की सेना से भागते हुए और देवताओं की सेना में चुपचाप बैठ गया। और इस दृश्य को मोहिनी भगवान ने देख लिया और ले जाकर के जैसे ही उसके हाथ में अमृत दिए और उसने मुख में डाला, उसी समय पर भगवान को ध्यान आया, मैंने तो असुर को पिला दिया, और तुरंत सुदर्शन चक्र निकाल लिए और सुदर्शन चक्र उसका मस्तक काट करके अलग कर दिया। परंतु अमृत पान कर लेने के कारण वह मस्तक कटने के बाद भी जीवित रहा। उसी से उसके दो रूप हो गए, राहु और केतु, जो देवताओं के रूप में नवग्रहों में पूजे जाते हैं, परंतु आज भी उनका सूर्य और चंद्रमा से विद्वेष है, इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या को ग्रहण लगाने के लिए आते हैं। प्रेम से बोलिए मोहिनी भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने समुद्र मंथन करवा करके और देवताओं को अमृत पिला करके उनको अमर कर दिया। और जब भगवान भोलेनाथ ने सुना कि भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था, और वो भी ऐसी मोहिनी जो त्रैलोक्य को विमोहन करने वाली थी, तो शंकर जी ने भगवान के पास जाकर के उनका दर्शन किया, प्रणाम करके कहने लगे कि देव देव जगत व्यापी जगदीश जगन्मयः सर्वेषामपि भावानां त्वत्मात्मा हेतुरेश्वरः। हे सभी देवताओं के आराध्य देव, आप जगदीश्वर हैं, विश्वव्यापी हैं, जगत स्वरूप हैं, आप ही आदि हैं, आप ही मध्य हैं, आप ही अंत हैं। जब जब आपने कोई भी रूप धारण किया है तो मैं उसका दर्शन करने अवश्य आता हूं। अब आप ऐसी कृपा करें कि मुझे उस मोहिनी रूप का दर्शन कराएं जिसको अभी आपने धारण किया है। भगवान ने कहा, भोलेनाथ, उस रूप का आप दर्शन मत करिए। भगवान शिव जी ने आग्रह कर दिया। तब कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अवश्य ही आपको उस रूप का दर्शन कराऊंगा। और इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए, और इधर माता सती के साथ भगवान शिव जी विचलित हो गए और इधर उधर खोजने लगे, अरे हमारे आराध्य देव नारायण कहाँ गए। पर क्या देखते हैं कि एक सुंदर रमणीय उपवन है, जहां पर चारों तरफ से सुगंधित फूल खिले हुए हैं। और क्या देखते हैं कि एक सुंदर स्त्री गेंद को खेलते हुए, पतली कमर को मटकाते हुए ठुमक ठुमक कर चल रही है, और भगवान शिव की ओर तिरछी नजर से देख रही है। और किस लिए देख रही है कि अरे भैया, मैं तुमसे विवाह तो कर लेती, परंतु तुम्हारी पत्नी साथ में है, तो इसलिए तिरछी नजर से देख रही है। और भगवान शिव
उनकी माया से ऐसे मोहित हो गए कि शिवजी जैसे योगी आज योग को त्याग करके भोगी बन गए हैं और मोहिनी के स्वरूप में कामांध हो गए और दौड़ना चालू कर दिए। उस कन्या को पकड़ने के लिए दौड़े और यद्यपि भगवान शिव का वीर्य अमोघ है, परंतु मोहिनी के माया से उनका वीर्य स्खलन हो गया और वह जहां जहां गिरा वहां पर सोने चांदी की खाने बन गई। और दौड़ करके जैसे ही उस कन्या को पकड़ करके शिवजी ने आलिंगन करना चाहा, उसी समय पर मोहिनी का रूप त्याग करके भगवान नारायण चतुर्भुज लेकर शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से आभूषित होकर के पुनः प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान शिव ने उस समय पर भगवान नारायण की बहुत बड़ी स्तुति की और अपने कैलाश की ओर चल दिए। प्रेम किया मीरा ने, प्रेम किया मीरा ने, विष पी के दिखिला डाला। प्रेम किया हनुमान ने, सीना चीर दिखा डाला। सीना चीर दिखा डाला। प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। कहे तेरी अखियों में पानी, कहे तेरी अखियों में पानी। कहे तेरी अखियों में पानी, कहे तेरी अखियों में पानी। कहे तेरी अखियों में पानी, कहे तेरी अखियों में पानी। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। दीवानी मीरा, दीवानी दीवानी मीरा, दीवानी दीवानी मीरा, श्याम की भक्ति दीवानी। ओ मीरा कृष्ण दीवानी, श्याम की भक्ति दीवानी। ओ मीरा कृष्ण दीवानी। आप लोग तालियों की सेवा देते रहिए। देखिए, जो तालियां नहीं बजाता ना, आप उसी के पास जाकर के उसके मुट्ठी में चिपक जाता है। इसलिए तालियां सबको बजाना चाहिए। हंस के तू पिए विष का प्याला, तोहे का डर तोहे संगे गोपाला।
तोहे का डर तोरे संगे गोपाला। हंस के तू पीले विष का प्याला, तोहे का डर तोरे संगे गोपाला, तोहे का डर तोरे संगे गोपाला। तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि है। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, दीवानी मेरा दीवानी, दीवानी मेरा दीवानी, दीवानी मेरा श्याम की भक्ति दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, श्याम की भक्ति दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। एक राधा ही नहीं है मेरी रानी, राधा ही नहीं है मेरी रानी, राधा ही नहीं है मेरी रानी, राधा ही नहीं है मेरी रानी है। कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो 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 मेरा श्याम दीवानी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया, मरने का भय खत्म हो गया, तो इंद्र ने राजा बलि को युद्ध का न्योता दे दिया और उस युद्ध में सेना सहित वज्र के प्रहार से इंद्र ने बलि का प्राणांत कर दिया। परंतु असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके बलि को पुनः जीवित कर दिया और बलि ने पुनः स्वर्ग पर आक्रमण किया और सभी देवता यत्र तत्र डर के मारे भयभीत होकर गिर कंदराओं में घुस गए।
इंद्र भयभीत होकर के देव गुरु बृहस्पति के पास जाता है, गुरुदेव हमारा कुछ मार्गदर्शन करें। देव गुरु ने कहा, देखो असुर राज बलि के पास अभी गुरु कृपा है, अभी तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। और राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ किया, 99 अश्वमेध यज्ञ कर डाला। और इधर एक दिन माता अदिति को बड़ा खेद होता है, कश्यप ऋषि के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कहने लगती हैं, स्वामी यद्यपि असुरगण भी हमारे ही पुत्र हैं, परंतु देखिए मातृ मोह के कारण मेरे मन को बड़ा कष्ट है। मेरे पुत्र जो देवता हैं वह वन में मारे मारे फिर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि मेरे घर में कोई ऐसा पुत्र जन्म ले जो कि इंद्र को पुनः स्वर्ग का सुख प्रदान कर सके। कश्यप ने अदिति को समझाया, क्व देहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते परः कस्य के पति पुत्राद्य मोह एव हि कारणम्। अरे देवी, कौन किसका पुत्र और कौन किसकी माता, यह मोह ही एक कारण है। मोह के कारण हम अपना और पराया करने लगे हैं। माता अदिति कहती हैं कि महर्षि जो आप बात कर रहे हैं वो वेद वेदांत की बात कर रहे हैं, लेकिन एक पांचवा वेद भी होता है, उसका नाम है वात्सल्य वेद। स्वामी अगर आप भी माता होते तो आपको भी पता लगता कि मातृ प्रेम क्या होता है, और अपने बच्चों के लिए मां के हृदय में कितनी वेदना होती है, मैं अब आपको कैसे समझाऊं। कश्यप ऋषि ने कहा, हे देवी, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही होगा। मैं तुमको एक विधि बतलाता हूं, तुम पयो व्रत करो। यह व्रत 12 दिनों का है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इस व्रत को करो। और नियम क्या है? प्रातः जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, यज्ञ से भगवान का पूजन और स्तुति करना। यज्ञे स यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थ पाद तीर्थ श्रवः श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक वृजिनो पसमोदयाद्य सन्नः कृधे स भगवन्नसि दीननाथ। इस स्तुति से तुम प्रत्येक दिवस नारायण का पूजन करना और भगवान नारायण स्वयं पुत्र बन करके तुम्हारे घर में आएंगे। अदिति ने उस पयो व्रत का नियम पूर्वक पालन किया और त्रयोदशी के दिन भगवान नारायण स्वयं उन्हें दर्शन दे करके आ गए। देवी वरदान मांगो। माता अदिति ने कहा, महाराज रामचरितमानस में भी वर्णन है, कश्यप अदिति महातप कीन्हा। और क्या मांगते हैं कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, अगर आप कुछ हमको देना चाहते हैं तो हमको यह वरदान दे दीजिए कि आपके समान पुत्र को हम प्राप्त कर सकें। तो भगवान कहते हैं कि आप सरस कहाँ खोजहु जाए नृप तब तनय हो बम आई।
अरे अपने जैसा मैं कहां संसार में खोजने जाऊं, मेरे जैसा दूसरा है ही कौन। इसलिए हे माता, मैं शीघ्र ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा। और ऐसा आशीर्वाद देकर के अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन व्यतीत हुआ और देवताओं ने जाकर के भगवान नारायण से स्तुति की कि हे प्रभु, हमारे कष्ट से आप रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि अभी दैत्य गुरु की कृपा दैत्य राज बलि पर है, इसलिए अभी तुम लोग शांति बनाकर के रखो। समय आने पर मैं अवतार धारण करूंगा और तुम लोगों का दुख दूर करके त्रैलोक्य का राज मैं तुम्हें समर्पित करूंगा। और वह श्रेष्ठ समय आ गया। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे। और एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान ने जब जब अवतार धारण किया, या तो दिन को 12 बजे या तो रात को 12 बजे, 12 बजे ही धारण करते हैं। और दिन के 12 बजे अदिति माता के घर में भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। इतना सुंदर छोटा सा वामन का स्वरूप है, इतनी सुंदर प्यारी छवि है। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा मुखार बिंद है और शंख के जैसी ग्रीवा है। पतली सी मुट्ठी भर की कमर है, छोटा सा पेट है और मोती के जैसे सफेद सफेद दांत हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जरा उस दिव्य झांकी का अपने हृदय में दर्शन करो। कितना सुंदर भगवान का वामन का स्वरूप है, जो त्रैलोक्य को मोहित कर देने वाला है। भगवान वामन को देखकर सभी देवता लोग गदगद हो गए। इधर माता अदिति ने वामन भगवान को कौपीन पहनाई। बृहस्पति जी आकर के यज्ञोपवीत संस्कार करवाए। दिशाओं के स्वामी जगतपति को छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। सप्तर्षियों ने भगवान को कुशा दे दिया और चरणों के खड़ाऊं दे दिए। अन्नपूर्णा माई ने भिक्षा पात्र में भिक्षा प्रदान कर दी और समस्त देवताओं ने भगवान वामन का पूजन करके स्तुति की। और देखिए, व्रतबंध होता है तो व्रतबंध का एक नियम होता है कि जो व्रतबंध कराने वाला बटुक होता है ना, वह उस समय पर उस आचार्य के अधीन रहता है, गुरु के अधीन रहता है, उसको उसकी आज्ञा का पालन करना होता है। यज्ञोपवीत तो हुआ। वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव आपकी दक्षिणा। बृहस्पति जी ने कहा, यदि मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हो तो राजा बलि के पास से जाकर के त्रैलोक्य की संपत्ति लाकर के मुझे दक्षिणा में प्रदान कर दो। और गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए वामन भगवान वहां से छत्र लेकर के चल दिए। छोटा सा कमंडल लिए हैं, बटुक सा शरीर है, बहुत छोटा सा शरीर, लेकिन शरीर की कांति ऐसी है जैसे करोड़ों सूर्यों के किरणों को फीका कर देने वाला हो। इधर राजा बलि का 100वां यज्ञ चल रहा है और दूर से ही वामन महाराज को आते हुए देखकर सभी ऋषि मुनि, ऋत्विजगण, यजमानगण सब लोग चिंतातुर होकर के देखने लगे कि अरे देखें, दूसरी दिशा से कोई दूसरा सूर्य उदय हो गया है क्या? इतनी आभा, इतनी चमक है वामन भगवान के शरीर में। धीरे धीरे वामन भगवान यज्ञ मंडप के निकट आ गए और यज्ञ प्रारंभ है। राजा बलि आहुति दे रहे हैं और आहुति देते देते बरबस राजा बलि उठ खड़े हुए, गुरुदेव मुझे क्षमा करिए,
मैं इस यज्ञ में थोड़ा देर के बाद सम्मिलित होता हूँ। राजा बलि उठ पड़े। शुक्राचार्य जी भी उठकर खड़े हो गए और राजा बलि जा करके और वामन भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मणं किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वायुर्वपुर्धरम्। आइए भगवान, आपका बहुत स्वागत है। कितना सुंदर स्वरूप है। एक हाथ में छत्र पकड़े हुए हैं, दंड पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से माला जप कर रहे हैं। नेत्र बंद किए हुए हैं वामन भगवान और इधर बलि महाराज जी पूछ रहे हैं। अद्योग्नयोते सुहृदा यथा विधि द्विजात्मजः त्वच्चरणा वने जनय हताहसो बाभिर्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव। हे प्रभु, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ सफल हो गया। आप जैसे परम तेजस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ मंडप पर पधारे, आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। वामन भगवान तो माला जपते हुए नेत्र बंद किए हुए चुपचाप खड़े हैं। राजा बलि ने कहा, भगवान आपका आश्रम कहाँ है? किसके शिष्य हैं आप? आपके माता पिता कहाँ रहते हैं? वामन भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। बलि ने दैत्य गुरु को इशारा किया, गुरुदेव ये कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि तुम इतने यज्ञ कर लिए, इतना भी तुम्हें पता नहीं कि जब व्यक्ति माला कर रहा होता है उस समय पर उसका ध्यान केवल माले पे रहता है, वह दूसरी कोई बातें नहीं सुनता है। और यह बटुक ब्राह्मण जो है ध्यान में मग्न है, जब माला पूर्ण होगा तभी ये बोलेगा। अब तो बलि और श्रद्धावान हो गए। गुरुदेव ने भी कह दिया कि ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं, माला जप कर रहे हैं, ध्यान में मग्न हैं। और कुछ ही देर के बाद वामन भगवान ने माला विश्राम किया, आंखें खोले, बलि प्रणाम करके कहने लगे, प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरे मन में तो ऐसी अभिलाषा, ऐसा उत्साह उठ रहा है कि मैं आपको अपना सर्वस्व समर्पण कर दूं, परंतु मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं, मैं किस प्रकार से आपकी सेवा करूं। गाम कांचनम गुणबद्धाम अमृष्टम तथा नपयेयामुत वा विप्रकन्याम ग्रामं समुद्रांस्तुर्गान गजान वा रथांस्तथार्हे तमसं प्रतीक्ष। हे प्रभु, आपको 2-4 हजारें गायें दान में कर दूं, सोने का राजमहल आपको बनवा करके दे दूं, आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह करवा दूं, किसी ब्राह्मण की सुयोग्य कन्या से आपका विवाह करवा देता हूं। और तो सबको मालूम है कि मैं निर्धन घर के वर कन्याओं का विवाह अपने खर्च से करवाता हूं, आपका भी एक विवाह करवा दूंगा। आप कुछ तो बोलिए। आपकी सुंदर कांति को देखकर मेरा मन आप में प्रमुग्ध होते जा रहा है और आप कुछ बोलते ही नहीं हैं। वामन भगवान ने कहा, आपका नाम राजा बलि है क्या? बलि बोले, जी प्रभु, मुझे ही बलि कहते हैं। वामन भगवान बोले, आपके परदादा जो हिरण्यकश्यपु बहुत बड़े दानी थे,
आपके दादा प्रहलाद भी बहुत बड़े दानी थे और आपके पिता विरोचन भी बहुत बड़े दानी थे। तो यदि आप दान की बात करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु हे राजन, बड़े खेद और संकोच से मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं आपकी यह आकांक्षा पूर्ण नहीं कर सकता। बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? वामन भगवान ने कहा, देखिए मैं बटुक ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचर्य की दीक्षा लिया हूं और त्याग ही मेरा प्रथम धर्म है। मैं एक दमड़ी भी किसी से दान में नहीं लेता हूं। बलि ने कहा, परंतु भगवान आपको कुछ तो लेना होगा, क्योंकि आपके जैसा विद्वान संत ब्राह्मण आकर के यहां से खाली हाथ चला जाए तो मेरा यज्ञ कैसे सफल होगा? वामन भगवान कहते हैं, हे राजन, किसी से क्या लें? मेरा छोटा सा अकेला शरीर है, एक छत्र है, पानी पीने के लिए एक कमंडल है, एक भिक्षा पात्र है। आवश्यकता के अनुसार 5 घरों में जाकर के भिक्षा प्राप्त कर लेता हूं, अपना भोजन ग्रहण करता हूं, भगवान को भोग लगाता हूं और प्रसन्न रहता हूं। अब मैं आपसे क्या मांगूं? राजा बलि कहने लगे, महाराज अगर आप अकेले हैं तो चलिए आपका विवाह करवा देता हूं, तब तो लेंगे। भगवान बोले, महाराज चलो पहले विवाह ही करवा दो, फिर दान की बात कर लेंगे बाद में। तो महाराज विवाह करवाएंगे तो पत्नी आएगी? बोले हाँ। अब पत्नी आएगी, दाम्पत्य जीवन रहेगा तो पुत्र भी होंगे। राजा बलि बोले हाँ। तो बोले 10-20 पुत्र भी हो सकते हैं। बोले स्वाभाविक बात है, सबके हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 150 हैं, तो आपके भी 10-20 हो सकते हैं। तो बोले मान लीजिए अगर उसमें से एक कोई मर गया तो रोने की व्यवस्था कौन करेगा? तो बलि बोले, महाराज सारी व्यवस्था तो मैं कर दूंगा, पर रोने की व्यवस्था तो आपको ही करनी होगी, क्योंकि दूसरे के दुख में कोई किसी को आंसू नहीं आते हैं, अपने ही दुख में आंसू आते हैं, अपने ही दुख में मनुष्य रोता है। और जिसके आंख में आंसू दूसरे का दुख देखकर आते हो ना, उसको आप संत की श्रेणी में मानिए, भले वह साधारण मनुष्य ही इधर उधर विचरण कर रहा हो। प्रेम से बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। राजा बलि बोले, महाराज जैसे तैसे करके आपको मनाया और आप फिर मरने का बहाना लेकर के फिर मना करने लगे। भगवान बोले, राजन मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूं, आपका इतना बड़ा प्रेम है, आप दान देना चाहते हैं और मेरा इतना नियम है, मैं कुछ लेना नहीं चाहता हूं, मेरे गुरु की आज्ञा है, मैं क्या करूं? परंतु मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा राजन, आपका दान भी रह जाएगा, मेरा धर्म भी भ्रष्ट नहीं होगा, इसलिए आप मुझे 3 पग पृथ्वी दान में दे दीजिए। बलि ने कहा, महाराज जितने छोटे हो उतनी बुद्धि छोटी है। कहते हैं ना कि अग्रिम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, अतर्क बुद्धि तुरकड़ा, अबामन चौपट पाट। बोले ब्राह्मण, धन लेने की बुद्धि ब्राह्मण के पास नहीं होती है, बाकी सारी बुद्धि यजमान का कार्य कर देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन जब धन लेने की बारी आएगी और कोई जब बोल देगा ना, महाराज 1 ही घंटा तो पूजा में बैठे थे, कितना मांग रहे हो, तो ब्राह्मण संकोच खा करके बोल देगा, भैया जितना देना है दे दो। तो धन लेने की बुद्धि ब्राह्मण में नहीं होती है। वामन भगवान ने कहा, देखो राजा बलि, अब आप दान करो चाहे मत करो, उलाहना मत दो। अब मैंने बोल दिया तो बोल दिया,
3 पग पृथ्वी अगर आप देना चाहते हैं तो वो दीजिए, और मैं अपने पैर से नाप करके लूंगा और संकल्प के पश्चात लूंगा। कहीं दे करके आप फिर कहने लगे कि नहीं दिया था, तो इसलिए पहले संकल्प करो, उसके बाद। राजा बलि बोला, महाराज इतने छोटे से दान के लिए संकल्प करना पड़ेगा? बोले हाँ, बिना संकल्प के मैं दान नहीं ले सकता। राजा बलि ने संकल्प के लिए हाथ बढ़ाया और वामन ने जैसे ही कमंडलू से जल छोड़ना प्रारंभ किया तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी पर जाकर के बैठ गए। जल गिरना ही बंद हो गया और इधर वामन भगवान ने देखा और शुक्राचार्य की माया को समझ गए। तुरंत कुसा निकाले अपनी झोली से और कहने लगे, इसमें कोई दाना फंस गया है, इसको थोड़ा सा जो है ना तो साफ कर देता हूं। और कुसा को जैसे ही अंदर डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख ही चली गई। प्रेम से बोली वामन भगवान की जय। अब तो शुक्राचार्य जी वहां से तिल मिलाकर निकले और बलि को